अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं फैसल कलीम और उम्मीद करता हूं कि आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जहां पर भी बैठे हैं खैरियत से होंगे। आज जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम, ये देखिए आपके सामने है राइट साइड पे, इन तीनों का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब हम डेटाबेस की बात करते हैं, इससे पहले वीडियो में मैं डेटाबेस की डेफिनेशंस पे अच्छी तरह बात कर चुका हूं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हमने डेटाबेस की 7 डेफिनेशंस पे बात की थी। तो आपके पास डेटाबेस सिंपली क्या है? एक कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, अब डाटा किसी भी किस्म का हो सकता है, इसकी इनफिनिट एग्जांपल्स हैं। डेटाबेस को जब हम डिफाइन करते हैं शॉर्टली, इट इज कलेक्शन ऑफ डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, इन अ यूजफुल फॉर्म। ठीक है, अब डाटा आपके पास कौन सा है? क्रिकेट टीम के बारे में हो सकता है, स्टूडेंट, बसेस, मूवीज, पर्सनैलिटीज, स्टार्स, बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स, लैब इक्विपमेंट्स, हॉबीज, होटल्स, कंट्रीज। ठीक है, अब इन सब के बारे में आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ये आपके पास एग्जांपल्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में, स्कॉलर्स के बारे में, मूवीज के बारे में, फूड के बारे में, व्हीकल के बारे में। ठीक है, व्हीकल के जब डाटा की बात आएगी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, ऑनर होगा। इस तरह फूड की जब आप बात करेंगे तो आपके पास नेम, इंग्रेडिएंट्स। मूवीज की जब हम बात करेंगे, डायरेक्टर्स की बात आएगी, स्कॉलर्स की बात आएगी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, एज, कंट्री। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म का डाटा आपके पास है। ठीक है, तो ये सब आपके पास एक डाटाबेस की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, डाटाबेस सिंपली एक कलेक्शन ऑफ डाटा है और इसकी इनफिनिट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब डाटाबेस डिपेंड करता है कि अब आप क्या आपका जो गोल है, आपकी डिमांड क्या है। ठीक है, what exactly we will store depends on the perspective of the person or organization who wants to store the data। ठीक है, अब ये पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का डाटा उसको रिक्वायर है और वो किस किस्म का डाटा स्टोर करना पसंद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव और आपकी डिमांड, आपका गोल, आपकी रिक्वायरमेंट, ये मैटर करती है। ठीक है, इस आपकी रिक्वायरमेंट की बेस पे डाटा स्टोर होगा। ठीक है, आप मूवीज की का डाटा स्टोर करना चाहते हैं, मूवीज की का डायरेक्टर का डाटा स्टोर करना चाहते हैं, या उसकी लैंग्वेज का डाटा स्टोर करना चाहते हैं, आप फूड का डाटा स्टोर करना चाहते हैं, आप व्हीकल का डाटा स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब आप पे डिपेंड कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस किस्म का डाटा स्टोर करना चाह रही है। अब नीचे आपके पास एक कढ़ाई गोश्त की एग्जांपल है। ठीक है, अब कढ़ाई गोश्त में भी दो प्रोस्पेक्टिव हैं, एक कुक का प्रोस्पेक्टिव है और एक कस्टमर का प्रोस्पेक्टिव है। कुक जो कि फूड को कुक कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अब उसके लिए वो उस कढ़ाई गोश्त को एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखेगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी है कि रेड चिलीज, गार्लिक वाटर वगैरह। ठीक है, एक कुक का प्रोस्पेक्टिव है। कस्टमर का जब प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, जब वो फूड बाय करेगा तो उसके लिए आप प्राइस का फैक्टर भी एक फैक्टर में डिस्कस कर रहा हूं कि उसके लिए प्राइस का फैक्टर आएगा। ठीक है, अब जो प्राइस का फैक्टर है वो कुक के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कस्टमर के लिए है, क्योंकि वो फूड बाय कर रहा है। ठीक है, तो अब सेम चीज थी, तो इन दोनों का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया आपस में। ठीक है, कुक का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है और कस्टमर का पर्सपेक्टिव जो कि फूड को बाय कर रहा है उसका पर्सपेक्टिव चेंज है। ठीक है, तो ये शॉर्टली ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट और आपका पर्सपेक्टिव क्या है, कि आपका गोल क्या है, इस बेस पे आपका डाटा स्टोर होगा। तो यहां पर तो आ गई आपके पास बात सिर्फ डाटाबेस की। ठीक है, जो कि सिंपली कलेक्शन ऑफ डाटा है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज है कि ये एक सॉफ्टवेयर है या टूल है जिसकी मदद से डाटाबेस मैनेज हो रहा है। अ टूल दैट इज यूज्ड टू मैनेज द डाटाबेस।
ठीक है। और डाटा, और दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम्स का कलेक्शन है जो कि कंबाइनली या जॉइंटली वर्क कर रहे हैं डाटा को स्टोर करने के लिए या डाटा को मैनेज करने के लिए। तो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स है, ठीक है, या सॉफ्टवेयर है या टूल है, ठीक है, जो जिसकी मदद से हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं और डाटा को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंस है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स है या टूल है जिसकी मदद से आप डाटा को स्टोर कर रहे हैं या डाटा को आप मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में एक क्लियर डिफरेंस है। कई बुक्स में आपको ये सेम टर्म मिलेगी लेकिन एक क्लियर डिफरेंस इन दोनों में एग्जिस्ट करता है। अब बात आ जाती है डाटाबेस सिस्टम के बारे में। अब हम कंबाइनली इन दोनों को, डाटाबेस और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम इनके लिए डाटाबेस सिस्टम का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये लास्ट पे लिखा है। सो डाटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज टूल टू मैनेज दिस डाटा। ये टूल है जो कि डाटा को मैनेज कर रहा है। एंड बोथ ज्वाइंटली आर कॉल्ड डाटाबेस सिस्टम। हम डाटाबेस और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंबाइनली डाटाबेस सिस्टम कहते हैं। आई होपफुली आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आज की वीडियो एंड होती है। और इस वीडियो के बारे में जो भी सजेशन है या जो भी आपका क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मज़ीद इस तरह वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।